कानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से झालावाड़ जिले में पौधारोपण को लेकर भ्रष्टाचार और लापरवाही का मुद्दा उठाया। विधायक सुरेश गुर्जर ने सदन में पूरक प्रश्न पूछते हुए सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जताई और कहा कि जीवित पौधों की झालावाड़ जिले में जो संख्या बताई गई है वो वास्तविकता से बिल्कुल परे है। सरकार ने जवाब दिया कि 5 साल 26 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिसमें 18 लाख पौधे जीवित हैं। करीब 8 लाख पौधे खराब हो गए हैं। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की राशि पौधे में वृक्षारोपण में खर्च की गई है। विधानसभा में आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों के गलत आंकड़े भेजे हैं, जबकि मात्र 10% पौधे ही अभी वर्तमान में जीवित है। विधायक सुरेश गुर्जर ने फिर अपनी बात दोहराते हुए पूरक प्रश्न किया कि सरकार द्वारा प्लांटेशन में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सही तरीके से हो और विधायक सुरेश गुर्जर ने बड़ी संख्या में पौधों के खराबे को लेकर जिम्मेदारी अधिकारियों को भी आड़े हाथों लेकर कहा कि क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है। विधायक सुरेश गुर्जर ने वन राज्य मंत्री संजय शर्मा से पूछा कि मंत्री जी समय बताओ कब तक जांच करवा दोगे और किस कमेटी से जांच करवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी विधायक सुरेश गुर्जर के समर्थन में सदन में खड़े होकर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा से पूछा कि आप जांच करवाएंगे या नहीं, जिसका जवाब फिर दोबारा खड़े होकर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने दिया कि बिल्कुल सभी मामलों की हम जांच जरूर करवाएंगे। प्रश्न संख्या 52। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी का जवाब मिल गया है। मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि जीवित पौधों का जो आंकड़ा दिया गया है वास्तविकता से परे है। सरकार ने जवाब दिया कि झालावाड़ जिले में 5 साल में 26 लाख से ऊपर पौधे लगाए, इसमें 18 लाख पौधे जीवित हैं, करीब 8 लाख पौधे खराब हो गए हैं। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की राशि पौधों के वृक्षारोपण में खर्च की गई है। अधिकारियों ने गलत आंकड़े भेजे हैं जो वास्तविकता से परे हैं। आप प्रश्न केवल 10% ही पौधे अभी जीवित हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि सरकार द्वारा प्लांटेशन में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सही तरीके से हो, इसके लिए अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से निरीक्षण किए जाते हैं? यदि हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में पौधे खराब होने के क्या कारण है? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, कानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मेरे जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया, पूछा है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया, मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो दीजिए उत्तर। मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि आप कोई ऐसी तरीका बताते हैं जिससे आप संतुष्ट हो सकें। पहली बात वही बोल रहा हूँ। जवाब दे रहे हैं। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से पौधे लगने के बाद हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। समय समय पर हमारे अधिकारियों द्वारा और थर्ड पार्टी ऑडिटेशन द्वारा हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। इस वर्ष 3 प्रकार की जांच एजेंसियां के माध्यम से पौधारोपण की जांच हम कराएंगे, जिसके लिए मैं आपके अनुमति से इस सदन के बीच में रखना चाहूंगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और आफरी जोधपुर ARD फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दो तो सरकार की, भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एजेंसी है। एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन को हमने काम सौंपा है। उसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी जो पौधारोपण किया जा रहा है, आने वाले समय जो पौधारोपण किया जाएगा उसकी जांच की जाएगी। और मैं सदन को विश्वास देता हूं कि इन 3 अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग संभागवार पौधारोपण की जांच होगी। तीनों हमारे जो 7 संभाग हैं उसमें अलग अलग ये तीनों एजेंसी जांच करेंगे। उसके अलावा यदि आप कोई और दूसरी जांच एजेंसी से कराना चाहते हैं वो आप अवगत कराते हैं। हम आपको ये विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जितने पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे उसमें से 85 से 90% पौधे सुरक्षित रहेंगे। ये मैं आपको सदन को विश्वास देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे दूसरा पूरक प्रश्न है। मेरी विधानसभा के खानपुर के ताराजी गांव में
आयुर्वेदिक औषधि के 2 प्लांट लगाए गए थे, एक 30 हेक्टेयर का और एक 50 हेक्टेयर का। उनमें एक भी आयुर्वेदिक पौधा जीवित नहीं है। और तो और आपने जो पौधे लगाए थे उनके लिए जो सुरक्षा दीवार बनाई थी, वो सुरक्षा दीवार भी अवैध पत्थर जो ट्रैक्टर से जो लोग ले जाते हैं, रेंजर की मिलीभगत से कोर्ट भी हटा दी गई है। एक भी पौधा जीवित नहीं है। मैं तो मान जाऊंगा आपको कि जो मैं आयुर्वेदिक प्लांटेशन की जिसकी बात कर रहा हूं, उस प्लांटेशन की आप जांच करवा दें, कितने पौधे जीवित हैं और कितने मरे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, ये पौधारोपण माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। और जिस प्रकार से उस वक्त, एक मिनट बैठे बैठे ना बोले, आप हमारी सरकार में हो तो मंत्री महोदय जांच करवा दें आप तो इस प्लांटेशन की कि पौधे जीवित है या नहीं। पिछली सरकार के आप कार्रवाई करोगे या नहीं। पिछली सरकार के जो भी घोटाले, चाहे वो पेपर लीक से संबंधित हो, चाहे पौधारोपण से संबंधित हो, माननीय अध्यक्ष मंत्री महोदय पौधारोपण की यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तय किया कि पिछली सरकार के जो भी घोटाले होंगे उनकी निष्पक्ष जांच होगी। और कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, मंत्री महोदय के पीछे जाएगा, ये सदन को मैं विश्वास देता हूँ। समय बताओ मंत्री महोदय, कब तक जांच करा दोगे, किस कमेटी से जांच कराओगे? की जांच कराओगे कि नहीं, ये बता दो बस। मैंने कहा था ना, पिछली सरकार के घोटालों की